हम ऐसे ही भाग रहे हैं। व्यक्ति ने ठीक से भोजन भी नहीं किया होता, ब्रेकफास्ट भी नहीं किया होता, भाग रहा है, ट्रेन के अंदर खड़े होने की जगह नहीं है। अच्छा, जब वो ऑफिस पहुंचेगा तो आपको क्या लगता है? कोई उसका स्वागत करे, आइए महाराज जी, आइए आइए, ऑफिस आ चुके हैं आप, ऐसा होता है क्या? बोलो। फिर बैठ यहाँ पर काम कर 8 घंटे 9 घंटे ओवर टाइम करते हैं लोग। सही बात है क्या? अब बड़ी मुश्किल से काम खत्म हुआ, अब वो ऑफिस से निकलेगा तो अब क्या? फिर से कोई माना नहीं, आओ महाराज जी काम खत्म हो गया, नहीं, फिर जद्दोजहद, फिर भागेगा वो ट्रेन पकड़ने के लिए। फिर अंदर बैठने की जगह नहीं मिली है, उसके बाद बैठने की जगह भी नहीं है। बड़ी मुश्किल से घर पहुंचता है, सोचता है कि घर में 2 अच्छी बातें सुनने को मिलेगी। बोलो हरि बोल, वेलकम टू महाभारत पार्ट 2। वहां अलग ही सीन चल रहा है, तो व्यक्ति को ना तो वहां आनंद है ना यहां आनंद है, कहां जाए? और ऐसे लाइफ जब निकल रही है, प्रभुपाद जी कहते हैं इट्स लाइक पीपल हैव बिकम डोंकीज। व्यक्ति, लोग गधे का जीवन जी रहे हैं। एक धोबी क्या कर रहा है? गधे पर बैठ गए, हाथ में एक स्टिक होती है, उसके पट मारता है, कपड़े हटते उसके हाथ में, धोबी घाट पहुंच जाता है। लेकिन सामने एक गाजर लटका रहता है, गधे को लगता है गाजर खाने को मिलेगा, तो गधा चलता रहता है, चलता रहता है, चलता रहता है। लेकिन जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, वो पीछे से गाजर खींच लेता है। अब घाट आ जाता है, कपड़े धोते हैं। कपड़े धोने के बाद अगर आपको एक्सपीरियंस हो, आजकल तो होगा, लेकिन मशीन आ गई। हमने 8 साल अपने कपड़े खुद धोए गुरुकुल में। कपड़े धोने के बाद कपड़े थोड़े और भारी हो जाते हैं। सही बात है कि नहीं? गीले होने के बाद ना वो भारी हो जाते हैं। अब उसके बाद वो कपड़ों को लेके फिर गधे के ऊपर बैठ जाता है, और अब वो वजन और बढ़ गया। अब गधा बोलता है कि गधा तो लेकिन इतना बड़ा गधा नहीं हूं, अब नहीं चलूंगा मैं, तू बड़ा चलाक है, गाजर पीछे खींचता है। मालिक बोलते कोई बात नहीं, अब गाजर एक जगह की जगह 2 टांग देता है। अब गधे को लगता है कोई बात नहीं, एक नहीं खाने को मिली 2 खाऊंगा। बोला हरि बोल, और उसकी जद्दोजहद फिर शुरू। जैसे जैसे वो आगे बढ़ता है, गाजर पीछे खींची जाती है, और इस बार मार और बढ़ती है। बुद्धिमानों को इशारा काफी। अगर हम भी ऐसे जीवन में बस भागते रहे, और हमें लगता है कि मेरे को ये करने से जीवन में शांति आ जाएगी, ये करने से मेरे जीवन में प्रसन्नता आ जाएगी, ये जीवन में करने से मेरे को आनंद आ जाएगा, एक और फैक्ट्री, एक और दुकान, एक और डिग्री, एक और कदम, गधे की तरह हम बस सिर्फ बढ़ते रहेंगे। बट आगे बढ़ने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। देयर इज नो प्रॉब्लम in becoming something in life, in attaining something, your goal, your purpose। लेकिन पता तो लगना चाहिए कि मैं भाग क्यों रहा हूं। अच्छा, तुम पहले लोगों को जो भाग रहे हो, करोड़पति लोग भाग के बिखर गए महाराज, लेकिन उनको जीवन में शांति नहीं प्राप्त हुई, उनको जीवन में संतुष्टि प्राप्त नहीं हुई, उनको जीवन में सेटिस्फैक्शन नहीं मिली है। तो केवल भागने से काम होने वाला नहीं है। यदि आप अपने दम पे जीवन के रेस को भागोगे तो वो केवल एक रेस है। क्या है? रेस। लेकिन अगर आप उस रेस में, वो RACE, इसकी रेस की स्पेलिंग RACE, अगर उस रेस के सामने एक G लगा दो, क्या लगा दो? क्या बन गया? ग्रेस। अब ये रेस नहीं रही, अब ये रेस क्या बन गई है? ग्रेस। यानी भगवान की कृपा इसमें आ गई है। और यही अंतर है कौरवों में और पांडवों में। कौरव केवल क्या कर रहे हैं? रेस। और पांडव क्या कर रहे हैं? वो कह रहे हैं प्रभु मेरे को आपकी सेना नहीं चाहिए, मेरे को आप चाहिए। भगवान से मांगते रहते 24 घंटे, बस मांगते ही हैं। भगवान से अगर मांग ही सकते हो तो भगवान से भगवान को क्यों ना मांग लो। बुद्धिमानी ये है कि भगवान से भगवान को मांग लो। हरे कृष्णा